हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में लेके आए हूँ आपके लिए आईटी सेकेंडरी एग्जाम का इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का टॉप 40 क्वेश्चन, जो कि आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है फर्स्ट नंबर की वीडियो होने वाली है, जिसका पीडीएफ का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप इसका पीडीएफ भी पाना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पहला क्वेश्चन इसमें है कि एल्युमिनियम आमतौर पर ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर के रूप में तांबे की तुलना में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपसे रीजन पूछ रहा है कि इसका प्रयोग किया जाता है तो क्यों किया जाता है। देखिए दोस्तों, एल्युमिनियम का जो प्रयोग होता है संचरण लाइन में चालक तार को बनाने में किया जाता है। अब रीजन क्या है इसका? तो रीजन ये है कि ये सस्ता और भार में हल्का होता है, और एल्युमिनियम जो होता है भारत में आसानी से मिल जाता है, और भार में हल्का होने के ही कारण संचरण लाइन में जो झोल होता है, जिसको हम सैग बोलते हैं, ये नहीं पैदा होता है। इसी कारण इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर हमारा मैच करा है, तो हम डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एसी ट्रांसमिशन सिस्टम पर डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम के फायदे क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, डीसी संचरण प्रणाली जो होता है उसमें एसी संचरण प्रणाली की तुलना में बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे कि इसमें एक हो त्वचिक प्रभाव होता है, जिसको हम स्किन इफेक्ट बोलते हैं, और डीसी प्रणाली में ये नहीं होता है। और जो एक और होता है कोरोना हानियाँ, ठीक है, जो कोरोना हानियाँ होती है ये कम होती है, और डीसी प्रणाली में ये अधिक होती है। तो डीसी प्रणाली एक क्या आता है, मितव्ययी प्रणाली है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है, नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमारा डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। ये सभी, क्योंकि यहाँ पर सही जो हमारा दिया गया सभी यहाँ पर दिए गए कि डीसी प्रणाली में कोई स्किन प्रभाव नहीं होता है, और एसी सर्किट की तुलना में डीसी सर्किट के लिए जो कोरोना स्किन है उसकी सीमा सबसे अधिक होती है। तो इस तरह यहाँ पर सारे ऑप्शन हमारे सही हो जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दिष्ट धारा जनित्र भार केंद्र के समीप स्थापित किया जाता है जिससे कम हो सके। लौ हानियां कम हो सके, या लाइन हानियां, या प्रोजोनल हानियां, या यहाँ पर कोरोना हानियां दिया गया। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिष्ट धारा जनित के जो भार होते हैं उसके समय जो स्थापित करने पर उसमें जो हानियां होती है, जिसको हम लाइन लॉस बोलते हैं, ये कम होती है, और भार केंद्र के समीप होने वाली जो हानियां होती है वो क्या होता है, जिसको हम यहाँ पर खंबे के जो बोलते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। तो कम तार और कम इंसुलेशन की आवश्यकता इसमें पड़ती है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, लाइन हानियां। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है कि दिष्ट धारा जनित्र को भार के समीप स्थापित करने पर उसमें लाइन हानियां कम होती है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसको परमाणु रिएक्टरों में एक मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर गलती से टाइप हो गया किरो को, लेकिन इसको आप किसको समझ लीजिएगा। देखिए दोस्तों, जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें मंदक के रूप में भारी जल अर्थात D2O का प्रयोग किया जाता है, और मंदक का जो मुख्य कार्य होता है वो तीव्र गति वाले जो न्यूट्रॉन होते हैं उन न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए किया जाता है। तो ये क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एकल कला एसी सर्किट को ऊर्जा के द्वारा दी जाती है, मतलब कि क्या दी जाती है। अब यहाँ पर ऑप्शन में ध्यान से देख लीजिएगा, थोड़ा सा ऑप्शन लिखने में दिक्कत होगी। यहाँ पर आपका दिया गया VI, बी ऑप्शन दिया गया cos फाई, ठीक है, और सी ऑप्शन यहाँ पर जो आपका दिया गया VI sin फाई है, यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर आपका डी ऑप्शन दिया गया नॉन, मतलब कि कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है। आप सभी को मालूम है जो एकल फेज एसी सप्लाई होती है उसके लिए जो शक्ति का जो होता है P बराबर क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। P बराबर आपका हो जाता है VI cos फाई होता है, ठीक है, आप सभी को ध्यान होगा। और थ्री फेज की बात करें तो थ्री फेज एसी सप्लाई के लिए P बराबर आपका हो जाता है P बराबर √3 VL/IL, ठीक है, IL cos फाई हो जाता है। तो ये हमारा जो हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है cos फाई सिंगल फेज के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ही है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि धुएं के कारण वायु प्रदूषण को कम करने के लिए थर्मल पावर प्लांट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर थर्मल हो गया, लेकिन आप समझ लीजिएगा थर्मल है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें आप प्रयोग किया जाता है, यही आपका खाली स्थान है, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट पूछा गया है, इसमें क्या होता है, इसमें धुएं के कारण जो वायु प्रदूषण होता है उसको कम करने के लिए एक स्थिर विद्युत अपेक्षक, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, स्थिर विद्युत अवक्षेपक का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें जो हमारा सही आंसर दिया गया है, यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देखिए दोस्तों, जो ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम है एंट्रोपी को परिभाषित करता है, और इस नियम के अनुसार किसी सिस्टम की एंट्रोपी जो होता है हमेशा शून्य या शून्य से कम होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में किस चक्र का उपयोग थर्मल पावर प्लांट में किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, किसी भी भाप शक्ति संयंत्र के जो निष्पादन होता है उसकी तुलना करने के लिए रैकिन चक्र का आदर्श चक्र जो होता है उसको इसका प्रयोग किया जाता है। तो उसके अंतर्गत आप चलते हैं तो यहाँ पर जो रैकिन यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि इसी का ही उपयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि विषमवाहक प्रतिरोध के प्रवाह के विरोध के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कहीं कहीं यहाँ पर गलत लिखा गया है, लेकिन आप इसको समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया गया वोल्टेज, बी ऑप्शन देंगे क्षरण हानियां, सी ऑप्शन देंगे धारा, और डी ऑप्शन देंगे विद्युत बल। देखिए दोस्तों, किसी भी केबल के जो विसंवाहक कार्य होता है या पदार्थ होता है, ठीक है, उसका वह रेजिस्टेंस जो होता है जो केबल जो होता है उसके द्वारा ही क्षरण धारा के बहने का विरोध करता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्षरण धारा का प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि ओवरहेड ट्राम लाइन में कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, ओवरहेड ट्राम लाइन होता है उसमें ताम्र मिश्र धातु से जो पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, ये इसे मिश्र धातु के ही बने होते हैं, ताम्र मिश्र धातु के ही बने होते हैं, जिसका इसमें प्रयोग किया जाता है। अब इसमें जो हमारा दिया गया ताम्र, यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन दिया गया है। तो सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के सबसे बड़े तापीय ऊर्जा संयंत्र की क्षमता क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, भारत के सबसे बड़े तापीय ऊर्जा संयंत्र की क्षमता की बात करें तो 4760 मेगावाट है। कितना है, 4760 मेगावाट है। जो कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित है। जितने भी छात्र मध्य प्रदेश के सभी को पता होगा, ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित है। ठीक है, आप पता कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि आमतौर पर डीजल पावर स्टेशन का इस्तेमाल किया जाता है जहां पावर की मांग है, मतलब कहां पर किया जाता है, ये आपका खाली स्थान है। तो देखिए दोस्तों, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और आप सभी को मालूम है कि डीजल पावर स्टेशन का जो प्रयोग होता है वहां पर किया जाता है जहां पावर की मांग कम होती है, और जहां पर उच्च पावर की मांग होती है वहां पर हम किस प्लांट का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर थर्मल पावर प्लांट का उपयोग किया जाता है। नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किस प्रकार का बिजली स्टेशन किसी भी स्थिति हो सकता है, मतलब कि कहीं भी हम इसको क्या कर सकते हैं, स्थित कर सकते हैं। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो डीजल पावर स्टेशन होता है उसको हम कहीं भी या किसी भी स्थान पर हम स्थित कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर जो हमारा डीजल पावर स्टेशन दिया गया ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का प्लांट टरबाइन उपयोग किया जाता है, मतलब कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर स्टेशन होता है उसमें कैप्लान टरबाइन जो होता है ये निम्न यदि बात करें तो यदि निम्न की बात मतलब कि बहुत ही कम की बात तो 30 मीटर के उपयोग में किया जाता है।
तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, जिसको हम यहाँ पर निम्न शीर्ष के अंतर्गत जानते हैं। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए किस प्रकार के बिजली स्टेशन पानी की संभावित ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, विद्युत ऊर्जा का जो उत्पादन होता है उसको उत्पादन करने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रकार के बिजली स्टेशन होते हैं उसमें पानी की संभावित ऊर्जा, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, उसका उपयोग करते हैं। अब इसमें जो हमारा दिया गया है ऑप्शन में, यहाँ पर सी ऑप्शन देख सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किस प्रकार की उत्पादन प्रणाली कोयले की ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भाप जो विद्युत केंद्र होता है उसमें विद्युत उत्पादन जो होता है, विद्युत केंद्र की उत्पादन, ये प्रणाली कोयले की ऊष्मीय ऊर्जा को क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि गैस टरबाइन संयंत्र में प्रयोग प्राइम मूवर के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देखिए, जो गैस टरबाइन होता है उसमें संयंत्र में प्राइम मूवर के रूप में गैस टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। और जो गैस टरबाइन होता है वो जो सिद्धांत पर कार्य करता है उसमें गतिकीय के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि गैस टरबाइन संयंत्र में प्रयोग प्राइम मूवर के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है। देखिए दोस्तों, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर है, क्योंकि इसका जो प्रयोग किया जाता है गैस टरबाइन का ही प्रयोग किया जाता है। क्योंकि गैस टरबाइन संयंत्र में जो प्राइम मूवर होता है उसके रूप में गैस टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। और गैस टरबाइन जो होता है ये आपका उसमें गतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो मैं कि आपको पहले ही बता चुका हूँ। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पहले ही खाली स्थान दे दिया गया और कह रहा है कि का उपयोग विद्युत ऊर्जा फॉर्म के लिए गैर पारंपरिक प्रणाली के रूप में किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसमें जो हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जोरीय ऊर्जा। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जोरीय ऊर्जा का जो उपयोग होता है विद्युत ऊर्जा फार्म के रूप में गैर पारंपरिक प्रणाली के लिए किया जाता है। और जो जोरीय ऊर्जा होता है ये तो आपका गैर पारंपरिक के रूप में हो गया। लेकिन एक और आपका होता है जो कि जोरीय ऊर्जा होता है, जो कि सौर ऊर्जा और हवा जो होता है आदि, ये आपका क्या होता है, गैर पारंपरिक ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी जोरीय ऊर्जा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीजल पावर स्टेशन में निम्न में से कौन सा पार्ट एक्सीलरी का उपयोग नहीं किया जाता है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, डीजल पावर स्टेशन में स्टीम उत्पादन प्रणाली जो होता है उसमें पार्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। और जो स्टीम उत्पादन प्रणाली होता है उसमें थर्मल पावर स्टेशन का प्लांट का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में बताइएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबाकर बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। फिलहाल दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।